आज हम लोग लेने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो अपने आप में एक नया टॉपिक क्लास 9th में इंट्रोड्यूस किया जाता है। जब हम लोग 9th क्लास के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं तो मैं यहाँ पे बेसिकली बात कर रहा हूँ कि वन डायमेंशन जहाँ पे हम लोग बिल्कुल सीधा चले जाएं, कहीं टर्न ना करें, और अगर कहीं आगे जाके टर्न करना पड़ रहा है हमें, हम लोग लेफ़्ट की तरफ जाते हैं, राइट की तरफ जाते हैं, 45 डिग्री टर्न करेंगे। बट अगर हम लोग ग्राउंड के ऊपर ही हैं तो ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री कहलाती है। तो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में बेसिकली हम लोग फिगर्स के बारे में जानते हैं, ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर, ये सारे फिगर जो हैं वो हम लोग एक प्लेन के ऊपर बनाते हैं, यानी पेपर के ऊपर बनाते हैं। वैसे ही हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है कि मान लीजिए हमारे पास पॉइंट है, लेट दिस पॉइंट बी इक्वल टू ए, और हमारे पास एक पॉइंट और है, मैं यहां पे लेता हूं बी। अब मेरे को इस बी पॉइंट से ए पॉइंट तक एक आदमी को लेके जाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे में उसको गाइडेंस दी जाएगी। जैसे हम लोग कहेंगे ठीक है सीधा चलें, 4 स्टेप आगे जाएं, 5 स्टेप टर्न करें। तो डेफिनेटली हम एक पॉइंट बी से ए पॉइंट तक लेके जाना चाहते हो या ए से बी पे लेके आना चाहते हो, तो हमें 2 गाइडेंस चाहिए होती हैं। वो गाइडेंस क्या होती हैं? ज़्यादातर हम लोग 2 हॉरिजॉन्टल, यानी एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन को लेते हैं। तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन क्या होती हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन यानी पैरेलल टू द ग्राउंड, और एक वर्टिकल टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। ये कह सकते हैं हम लोग लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। मैंने दोनों तरफ एरो मार्क्स बना रखी हैं। ये वही नंबर लाइन है जो हम लोगों ने 3rd चैप्टर में देखी थी, या रियल नंबर्स के ऊपर हम लोग बनाते हैं। वैसे ही देखिए यहाँ पे एक बीच में एक पॉइंट होता है 0, और राइट साइड के अंदर जनरली हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन। नेगेटिव साइड की तरफ भी आएंगे -1, -2, -3। इसी प्रकार एक और लाइन ली हमने जिसके अंदर हम लोग 0 अब यहाँ पे लगा लेते हैं, और टॉप की तरफ चलते हैं, वी हैव 1, 2, 3, और नीचे की तरफ चलेंगे तो -1, -2 और -3। देखो बात करते हैं परपेंडिकुलर लाइंस की। जैसे मैंने अभी बताया कि किसी पॉइंट पे पहुंचने के लिए हमें 2 डायरेक्शंस चाहिए होती हैं। वो डायरेक्शंस ज़्यादातर हम लोग कौन सी लेते हैं? 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। जहां पे ये जो हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस। क्लियर? यहां पे एक हमारे पास पॉइंट रहेगा 0, जिसके राइट साइड की तरफ हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट साइड की तरफ नेगेटिव होते हैं। एंड देन वी हैव वन मोर पॉइंट, इफ आई टेक अ वर्टिकल लाइन, ये है वर्टिकल लाइन। सो वर्टिकल लाइन को जनरली हम लोग नाम देते हैं वाई एक्सिस। क्लियर? तो ये हमारे पास 2 मेन डायरेक्शन दिखाने वाली लाइनें होती हैं। अब मैं इनको कह रहा हूं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब देखो वैसे ही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, तो अगर मैं इन दोनों को इस तरीके से ओवरलैप कराऊं कि ये हमारा O और ये O, यानी कि 0 और 0 ये मैच कर जाएं, ये बन जाए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पहले आपको ये क्लियर कर दूं, ये जो दोनों पॉइंट हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इनका नाम होता है ओरिजिन, यानी मेन, जहां से शुरुआत करेंगे। तो ओरिजिन क्या होता है? वहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं और वहीं से हम लोग सभी पॉइंट्स की तरफ चलेंगे। तो मैंने इन दोनों लाइनों को एक साथ इकट्ठा कर देता हूं, सो दैट दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। दोनों एक्सिस को, यानी कि जिसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहा था मैंने, दोनों को मैंने एक दूसरे के साथ ओवरलैप करा दिया, यानी हम लोग कह सकते हैं कि दोनों लाइनों को इंटरसेक्ट करवा दिया गया है एट पॉइंट O। इसका मतलब ये पॉइंट हो गया O। वैल्यूज देखें तो ये होता है 0, इसी को हम लोग कहते हैं ओरिजिन। सो इसीलिए मैंने इसका नाम O लिखा है, O स्टैंड्स फॉर ओरिजिन। अब यहां पे जैसे मैंने आपको बोला था एक्स एक्सिस है, तो भाई एक्स एक्सिस का नाम इसी तरीके से रहेगा। ये हो गया O से पॉजिटिव डायरेक्शन में इधर ले रहा हूं, तो ये मैंने नाम लिख दिया x, और इसका नेगेटिव डायरेक्शन को x डैश के नाम से जानते हैं। जब हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये होता है हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, एंड दिस इज द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, y डैश। नाउ अब आप ये देखो कि हमारा ये बोर्ड, अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं, ये पूरा वहां तक जाने दूं, ये इधर जाने दूं, ऊपर और नीचे, सो देयर विल बी द प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। करेक्ट? 4
मीन्स क्वाड्रा, एज वी नेम एज क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रा मतलब चार पार्ट, ये रहे चार पार्ट, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 वॉट एवर यू से, दीज आर 4 पार्ट्स। अब क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस थी, फिर पॉजिटिव वाई एक्सिस थी, तो हम लोग यहां पे वी स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस टू नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इसके अंदर कुछ चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं। ये जो ओ एक्स डायरेक्शन है, दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एंड सिमिलरली ओ एक्स डैश, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, जहां नेगेटिव वैल्यूज आती हैं। ज्यादातर प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये ध्यान रखिएगा, राइट साइड इंग्लिश लिखते हैं, राइट साइड हिंदी लिखते हैं, राइट हैंड साइड। सो दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन, मैक्सिमम जो है हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन है, दिस इज द नेगेटिव डायरेक्शन। सो दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इन द सेम वे हमारे पास O से ऊपर की तरफ जब जाते हैं तो ये होती है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। सो O y मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, क्लियर। और इसी तरीके से O y डैश जो नीचे की तरफ दिख रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन है। तो ये साइन कन्वेंशंस होते हैं, ज़्यादातर आप लोगों ने फिजिक्स में भी देखा होगा। तो वैसे ही ये साइन कन्वेंशंस हैं जो हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहे हैं। नाउ दिस ओ वाई डैश इज नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। अब ये ध्यान में रखते हुए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारा पूरा प्लेन जो है वो चार पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। चार पार्ट्स कौन से हो गए, ये मैंने चार पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, इनको कहा जाता है क्वाड्रेंट्स। सो दे आर नोन एज क्वाड्रेंट्स। सो वी हैव 4 क्वाड्रेंट्स एज द नेम क्वाड्रा। आगे 3D में पढ़ेंगे, ऑक्टेंट्स कहते हैं, ऑक्टेंट यानी कि 8 पार्ट। तो मेरे पास यहां पे अभी 4 पार्ट है। अब स्टार्टिंग कैसे करनी है याद रख सकते हो, तो हमारी जो घड़ी है, घड़ी ज्यादातर चलती है 12, फिर यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो घड़ी के घूमने की डायरेक्शन ये होती है, isn't it? हम यहां उल्टा घूमेंगे। एंटी क्लॉकवाइज इज कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव। सो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पे चलें, यहां से देखें, जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी बताया था, ये जो घुमाव होता है, इन दिस वे आई विल बी गोइंग टू टेक द क्वाड्रेंट्स। सो दिस विल बी द फर्स्ट quadrant, this will be the second quadrant, this will be the third quadrant, and this will be the fourth quadrant. So easy to remember, clear? तो यहाँ पे मैं quadrant शब्द मैं यहाँ लिख देता हूँ QUAD, बस इतना सा लिख देता हूँ क्योंकि फुल फॉर्म मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है। So quadrant, we have quadrant and we have quadrant। अब जब मेरे को यहां पता लग गया पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शंस ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, है ना, दोनों की हमें नेगेटिव पॉजिटिव पता लगी, हमें 4 क्वाड्रेंट्स भी पता लग गए। अब हम लोग लेते हैं इसके ऊपर एक पॉइंट। अगर मान लीजिए मैं यहां पे पॉइंट लेता हूं, से फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहां पे एक पॉइंट डिसाइड किया, मान लीजिए पॉइंट है ए। अब हम इस ओरिजिन से इस पॉइंट तक बहुत आसानी से जा सकते हैं या गाइड कर सकते हैं। गाइड कैसे करूंगा, ये देखो। आप मैं यहां से इस आदमी को बोलूंगा एक्स एक्सिस की तरफ जाओ 4 यूनिट, 1 2 3 4 यूनिट्स, यहां पहुंच गया। अब इसके बाद इसको बोला जाएगा नाउ यू टेक 3 स्टेप्स टू सेम डायरेक्शन पे चलेंगे। सेम डायरेक्शन मतलब मैं अब यहां से इसको वाई डायरेक्शन की तरफ टर्न कराऊंगा। तो वाई डायरेक्शन की तरफ टर्न कराएंगे, तो उसके लिए आप अगर इसको ध्यान से देखो तो ये हमारा एक ग्राफ के जैसे है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन यानी मैंने ग्रिड्स बना दिए, या हम लोग एक ग्राफ भी ले सकते हैं। तो जैसे हम लोगों ने 4 पॉइंट इधर लिए, अब हम लोगों ने जाना है 3 पॉइंट ऊपर की तरफ, 1 पॉइंट 2 एंड 3 प्लेसेस। तो आपने क्या देखा, एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने 4 स्टेप मूव किए, वाई एक्सिस की तरफ 3 स्टेप मूव किए। तो ये पॉइंट कुछ इसी तरीके से बनता है। अब इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए एक तरीका और भी है। मान लीजिए हम लोग पहले वाई एक्सिस की तरफ चले, 1 2 and 3. Now you turn 1 2
3 एंड 4 स्टेप्स। सो वाई एक्सिस पे 3 स्टेप्स और एक्स एक्सिस के ऊपर 4 स्टेप्स आ रहे हैं। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, इसके लिए आपको मैं बताऊं, हमें एक चीज समझनी पड़ेगी जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। नाउ व्हेन आई से ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है सिंपल ब्रैकेट्स के बीच में ए और बी हम लोग दो नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे ये स्पेसिफिक है, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, इसकी पोजीशन फिक्स है, इसको हम लोग फर्स्ट नंबर कहते हैं, और ये है सेकेंड पोजीशन। ये इंडिकेट करते हैं दोनों को। तो जिस भी फॉर्मेट के अंदर जब ऑर्डर्ड पेयर का यूज लिया जाता है तो ऑर्डर्ड पेयर जिसमें आते हैं वहां एक वर्ड जुड़ता है हम लोग जिसको कहते हैं कार्टेशियन। सो व्हेन वी से कार्टेशियन, तो हम जो पढ़ रहे हैं वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है और ऑर्डर्ड पेयर है। जब हम लोग इस ऑर्डर्ड पेयर को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं तो ये कहलाता है एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस पे मूवमेंट। तो आप देखो मैंने ये जो पॉइंट बनाया, कितने मूवमेंट आए, 4 मूवमेंट। तो यहां पे मैं इसके कोऑर्डिनेट्स पे लिख सकता हूं 4, और वाई एक्सिस पे कितना मूवमेंट था, चाहे यहां से देख लो 1 2 3, अगेन 1 2 3, सो वी राइट इट एज 4,3। और ये जो पॉइंट है, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर के जैसे लिखा गया, 4 का एक स्पेसिफिक मीनिंग है। ऐसा नहीं है कि 4 3 लिख दो या 3 4 लिख दो, सेम है। 4 अगर पहला लिखा हुआ है फर्स्ट एलिमेंट, as I'll say that this is the first position, this is the second position, the first position gives movement on x axis, इसीलिए हम लोग इस 4 को कह देते हैं x कोऑर्डिनेट। क्लियर? और ये जो 3 है ये y एक्सिस पे मूवमेंट है कि ओरिजिन से हम लोग कितना ऊपर की तरफ गए, 1 2 3, चाहे यहां से कर लो 1 2 3, सो दिस इज y कोऑर्डिनेट। क्लियर? अब ये दोनों यहां पे आपको बताऊं, जैसे ये वाला पॉइंट ले लिया मैंने, अब ये जो लिखा गया है दिस होल एंड सोल, ये ए जो लिखा था 4,3, सो दिस होल पॉइंट इज नोन एज कोऑर्डिनेट्स, दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। सो वी से कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। अब यहां पे आपको मैं 2 नई चीजें बताता हूं। और ये जो लिखा हमने, जिसको एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, इसको कहते हैं एब्सिसा। क्लियर? दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिसा के नाम से जानते हैं। तो ये 2 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th क्लास के बच्चे थोड़ा सा इसको ध्यान के समझ लें। सो थर्ड, ये जो 3 है ये है मूवमेंट ऑन वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट। इसका नाम बड़ा सिंपल सा है, इसे हम लोग कहते हैं ऑर्डिनेट। क्लियर? तो ये 2 कई बार नाम से क्वेश्चन आते हैं कि हम लोग ऑर्डिनेट और एब्सिसा क्या होता है। तो ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा, एब्सिसा मींस एक्स कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया। क्लियर? अब एक चीज आपने और देखी होगी, दोनों पॉजिटिव हैं, तो हम एक नई चीज यहां सीख रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के जितने भी पॉइंट होते हैं वो होते हैं प्लस प्लस। अब चलते हैं हम लोग इस तरफ। अब अगर मैं आपको यहां पे किसी पॉइंट पे ले जाऊं, कहां ले, यहां लेते हैं, चलो ये मेरे पास एक नया पॉइंट आ गया B। अब मैं इसको चेक करूंगा तो ओरिजिन से चलते हैं, ओरिजिन क्योंकि स्टार्टिंग है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखो एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेंगे तो वी हैव 1 स्टेप, 2 स्टेप एंड 3 स्टेप। सो मूविंग 3 प्लेसेस टू द लेफ्ट, और फिर 2 स्टेप ऊपर की तरफ। तब आप देखो ऊपर यानी पॉजिटिव, लेफ्ट यानी नेगेटिव, डाउन यानी नेगेटिव, राइट साइड में पॉजिटिव, ऊपर की तरफ जाना पॉजिटिव। तो ये कितना हुआ, नेगेटिव। तो मैं यहां पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिख सकता हूं, सो वी आर मूविंग टू -3 ऑन एक्स एक्सिस एंड 2 स्टेप्स ऊपर की तरफ, सो -3,2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, -3,2। एब्सिसा क्या है, -3, ऑर्डिनेट क्या है, 2। क्लियर? तो यहां से देखने पे क्या मिलता है कि हमारा ये जो सेकेंड क्वाड्रेंट है इसके अंदर पॉइंट्स कैसे होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। एक और लेते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट पे चलते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में चलो मैं यहां पे आता हूं, ये रहा थर्ड क्वाड्रेंट का एक पॉइंट लिया C। मूवमेंट चेक करते हैं, मूवमेंट क्या होगा, 2 स्टेप एक्स एक्सिस पे और 3 स्टेप नीचे की तरफ जाना है वाई एक्सिस के ऊपर। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इजीली देख सकते हो आप, फ्रॉम ओरिजिन 2 स्टेप बैक यानी कि -2, 3 स्टेप नीचे की तरफ -3। सो द पॉइंट इज -2, -3।
क्लियर? तो यहां से हमें क्या मिला, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट यानी एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट आर नेगेटिव। फाइनली अगर मैं चलता हूं इन द फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए मैं काम कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा नजदीक रहता हूं, इस बार यहां पे आ जाते हैं। अब ये कौन है साहब, इस पॉइंट का नाम लिख दिया D। तो D पे कैसे चलना है साहब, एक्स एक्सिस के ऊपर पहले मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। तो एक्स एक्सिस का मूवमेंट क्या है, 1 2 2 स्टेप और 1 स्टेप नीचे, तो 1 स्टेप नीचे आ रहे हैं हम लोग। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इफ यू राइट द कोऑर्डिनेट्स दिस विल बी 2 स्टेप्स ऑन एक्स एक्सिस और 1 स्टेप नीचे की तरफ आए हम लोग, यानी कि -1। तो यहां से क्या मिला, हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव यानी प्लस और माइनस। तो ये हो गए हम लोगों ने किसी भी पॉइंट को कोऑर्डिनेट्स के ऊपर प्लॉट करने का तरीका। तो इस वीडियो में क्या देखा, मैं इसको कंक्लूड कर दूं। तो कंक्लूड क्या किया हम लोगों ने कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। इसमें से हम लोग सबसे पहले ये जो x-OX है इसे कहते हैं एक्स एक्सिस। क्लियर, ये ध्यान रखना है। दूसरा, नीचे से ऊपर की तरफ जाओ या ऊपर से नीचे की तरफ, जनरली हम लोग ऐसे ही लिखते हैं y-OY। ये जो मैंने बताया है आप लोगों को, ये होती है हमारे पास y एक्सिस, और इन्हीं दोनों को कहा जाता है कोऑर्डिनेट एक्सिस। सो मैं यहां लिख देता हूं, दीज आर नोन एज कोऑर्डिनेट एक्सिस। बेटा दोनों की स्पेलिंग में ध्यान दे देना, AXIS, अगर एक के बारे में लिख रहे हो, दोनों बता रहे हो तो AXES। इसके बाद आप लोगों ने देखा कि 4 क्वाड्रेंट्स है जो मैंने ऐसे घूमते वक्त आप लोग को बताए। सो वी हैव फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का नाम क्या होता है, शुरुआत एक्स एक्सिस से करेंगे तो हम कहते हैं XOY। इसी से पता लग रहा है पॉजिटिव पॉजिटिव। जब हम लोग बात करते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट की, सेकेंड क्वाड्रेंट यहां से आता है, ये होता है X-OY। देखो डैश का मतलब हुआ नेगेटिव, तो ये पॉइंट कैसे हो गए, माइनस कॉमा प्लस। क्लियर। थर्ड क्वाड्रेंट कैसा है, X-OY'। सो थर्ड क्वाड्रेंट ये हो जाता है X-OY'। देखो दोनों पे डैश लगा इसलिए नेगेटिव नेगेटिव, इजी वे टू रिमेंबर, और नाम भी ऐसे ही पता लग जाएगा। और फिर आता है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, X-OY'। अब इससे पता लग रहा है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, सो दिस इज प्लस एंड माइनस। तो ये देखो हम लोगों ने 3 इसमें क्वाड्रेंट्स के बारे में बताया। फिर मैंने आपको बताया कि कोई भी पॉइंट, मान लीजिए इधर कोई पॉइंट है, तो अगर वो पॉइंट है P, तो उसके ऊपर हम लोग लिखते हैं मान लीजिए A, B, यानी कि इसको मैं यहां पे जोड़ दूं तो ये होता है A और ये होता है B। इज इट क्लियर? तो हम लोग ये जो लिखते हैं PA, B, इसे क्या कहा जाता है, क्या पढ़ाया था, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, जिसमें A को x कोऑर्डिनेट जानते हैं हम लोग, बट दिस इज नोन एज एब्सिसा, और ये जो हमारे पास B है इसे कहते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, क्लियर? एक बहुत ही इजी ट्रिक आपको बताता हूं, ये ध्यान रखना, ये जो x कोऑर्डिनेट है ये y एक्सिस से डिस्टेंस बताता है। कि अगर मैं कहूं मैं y एक्सिस से कितना दूर हूं, तो आप ये कहोगे ये पॉइंट कितना है, B नहीं, ये A है। तो यानी आप अगर जानना चाहते हो y एक्सिस से कितने दूर हो आप, तो आपको x कोऑर्डिनेट बताना है। तो हम लोग कह सकते हैं A क्या बताता है, A गिव्स द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। क्लियर? एंड B क्या बताता है, B बताता है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो ये है ना इंटरेस्टिंग चीज, आप लोगों को ध्यान में रखना है। x कोऑर्डिनेट तो है पर बताता है y एक्सिस से डिस्टेंस, y कोऑर्डिनेट तो है पर बताएगा x एक्सिस से डिस्टेंस।
आई होप ये बिल्कुल बेसिक वीडियो आपको समझ में आ गई होगी और हमें ये पता लग गया है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस किसे कहते हैं और हमारे क्वाड्रेंट्स कौन कौन से हैं और इनके अंदर साइन पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होते हैं। ये है फर्स्ट स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सेकंड स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम लोग लेंगे नेक्स्ट पार्ट, जो ज़्यादातर 10th क्लास के अंदर काउंट होता है और 11th के अंदर भी इसको सब्सिक्वेंटली देखा जा सकता है। सो डू वॉच दिस वीडियो, शेयर टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स, स्पेशली 9th क्लास जहाँ से ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू होती है। और नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना, क्योंकि वहाँ पे मैं लेने वाला हूँ इसके अगला पार्ट, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला एंड नेक्स्ट थिंग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।